किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से किसान का ज्ञान बढ़ाने, उसका खर्चा बचाने और उसको अच्छी जानकारी देने का काम कर रहा हूं। ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना काम है, आपका अपना किसान साथी आपके साथ जुड़ करके जो काम कर रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सहयोग करेंगे। साथियों, आज सुबह से भी 2-4 फ़ोन आए, पहले भी 2-4-5 फ़ोन आए, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं। हम 52-32 की स्प्रे कर दें क्या? हम नैनो डीएपी की स्प्रे कर दें? नरमा की बात कर रहा हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए, जिस किसान के पास पैसा ज़्यादा है वो अपने आप बाजार में जाकर के पैसा लगाना मैं नहीं रोक सकता, और ना मैं रोकने की बात कह रहा, परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आप बाजार से चीज़ खरीद रहे हो, अरे थोड़ी सी मेहनत करके घर में बना लो। मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बाजार की जो सामान लाते हो, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, 52-32 फलाना 32 दिगड़ा 32, उससे 4 गुना ज़्यादा ताकत मिलेगी, पैसा भी कम लगेगा और आपका फायदा भी भरपूर होगा। अब सुन लो ये स्प्रे बनाने का तरीका, ये स्प्रे कैसे बनाना है और कैसे आपको स्प्रे करना है, पूरा सुन लें, समझ लें। अच्छा लगे तो इसी तरह की जानकारी देखो, भाव के मामले में, रोग बीमारी के मामले में, स्प्रे खाद के मामले में, बीज के अच्छी किस्मों के मामले में, हर तरह की जानकारी हम लगातार किसानों तक पहुंचा रहे हैं। सुनना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जुड़ना, ये आपका काम बनता है, फर्ज बनता है, और किसानों को जगाना ये भी आपका फर्ज बनता है। शाम को हमारा लाइव सेशन भी चलता है 8 बजे से 9 बजे तक। आज तो बुधवार है, पानी की बारी है, जिसकी आज नहीं चलेगा, परंतु चलता जरूर है, हर सब प्रतिदिन चलता है। साथियों, आपको करना क्या है, 1 हेक्टेयर के अंदर हरियाणा के 2.5 एकड़ होते हैं, राजस्थान के पक्के 5 बीघा होते हैं, 4 बीघा होते हैं, 4 बीघा होते हैं राजस्थान के पक्के, हरियाणा के 2.5 एकड़ होते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जितने भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हेक्टेयर को कन्वर्ट कर लीजिएगा भी कैसे बनाना है। 1 हेक्टेयर की डोज बता रहा हूं। 1 हेक्टेयर के अंदर 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया, 5 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया एक ड्रम में डाल दो, एक बाल्टी में डाल दो, एक घड़े में डाल दो, जहां भी है जहां डाल दो। उसके अंदर थोड़ी सी गुड़ की कांकरी डाल दो, गुड़ की कांकरी, और उसके अंदर थोड़ी सी छाछ, लस्सी, मट्ठा ये डाल दो। थोड़ा सा गोबर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा गौमूत्र भी डाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा, कोई ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आप कहोगे इसका क्या मतलब है? देखिए, छाछ के अंदर, गुड़ के अंदर और गौमूत्र के अंदर बहुत भारी मात्रा में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ताज़ा होता है, उसकी बात कर रहा हूँ, ताज़ा में। और गुड़ की डेली डालोगे तो वो बैक्टीरिया ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएंगे और लाखों करोड़ों की संख्या में हो जाएंगे। वो करेंगे क्या? वो ये करेंगे कि आपने जो यूरिया डाली है उसमें जो नाइट्रोजन है उसको 12 और 14 घंटे के भीतर भीतर नाइट्रेट और नाइट्रेट से अमोनियम में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? अमोनियम में बदल देंगे। और जो आपने नाइट्रेट डाली है वो अमोनियम के रूप में बदलते ही पौधा जो ही आप स्प्रे करोगे फटाफट उठा लेगा। नंबर 1। नंबर 2, ज्ञान बढ़ाने वाला वीडियो है, शेयर करना जरूरी है किसानों को, ये बता दूं आपको। अमोनियम उठाता है सीधा, नाइट्रोजन कभी पौधा नहीं उठाता। जमीन में डालते हो तो भी यही होता है, पहले नाइट्रेट में बदलता है, फिर अमोनियम बदलता है, जमीन बदल देती है, बैक्टीरिया बदलते हैं जो एक्जोवेक्टर नाम से होते हैं। इसलिए ये उसके अंदर डालना जरूरी है। अब बात करते हैं डीएपी की। डीएपी में कुछ हिस्सा तो फास्फोरस का और कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का अमोनियम रूप में ऑलरेडी होता है, क्योंकि 18% जो नाइट्रोजन दी हुई होती है वो अमोनियम रूप में दी हुई होती है, क्लियरली होती है। पर तो कुछ हिस्सा ठोस अवस्था में दिया होता है, वो जमीन में जाने के बाद बैक्टीरिया उसको तोड़ते हैं। और आप जो बची हुई जो फॉस्फोरस है 35% के लगभग, तो पानी, ये बैक्टीरिया की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो घुलनशील होती है, पौधा उठा लेता है। परंतु बाकी 35 से कितना बच गया? 46% फास्फोरस होता है। ये मान के चलो 11% बच गया। उस 11% को भी ये बैक्टीरिया, जो आप गुड़, गोबर और पुरानी छाछ या गौमूत्र, इनमें से कोई सी एक चीज़ डाल दें तो भी चलेगा, तीनों डाल दें तो भी चलेगा, ये उसको भी तोड़ देंगे।
तो आपका क्या बन गया, आपका 2 पोषक तत्व तैयार हो गए। एक हो गया पोषक तत्व फास्फोरस और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया अमोनियम, जो नाइट्रेट जो आपने बनाया है। 2 तैयार हो गए जो पौधा ऑटोमेटिक उठा लेगा। पानी आप 5 लीटर 7 लीटर जितना भी है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये घोल बना लीजिए और उसके बाद में 200 500 1000 लीटर जितना डालना चाहते हो डाल सकते हो। और एक और बता दूँ, ये स्प्रे नरमा में, कपास में, जिस फसल में करना चाहते हो कर भी सकते हो। सोयाबीन में, मूंगफली में 2 तैयार हो गए। अब तीसरा कौन सा लेना है, तीसरा लेना है सल्फर। सल्फर कौन सा लेना है, सल्फर लेना है 80% वाला पाउडर फॉर्म में कंटैक्ट फंगिसाइड। ये ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में आता है तैयार, इसको कुछ तैयार नहीं करना, ये रेडी होता है। बाजार से खरीदिए और 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपने जो घोल बनाया है, जो स्प्रे कर रहे हो, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 किलो पाउडर ले लीजिए, आपका बढ़िया चलेगा। 3 पोषक तत्व आपके पास तैयार हो गए, क्योंकि आपकी फसल को फास्फोरस की जरूरत थी, नाइट्रोजन की जरूरत थी, सल्फर की जरूरत थी। अब आपकी फसल को जरूरत है पोटाश की, क्योंकि पोटाश टिंडे को बड़ा बनाती है, मजबूत बनाती है, सुंदर बनाती है, फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो पोटाश कौन सी लेनी है, आप बाजार में जाइए, बाजार में जाओगे तो आपको रासायनिक पोटाश मिलेगी K2O फार्मूले की। कई किसान कहते हैं बोतल की फोटो, भाई बोतल की फोटो दिखाना होता है प्रचार करना। हम किसी चीज़ का प्रचार नहीं करते, किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते। K2O लिखा होगा, वो पोटाश लेनी है, रासायनिक पोटाश। और लेनी कितनी है, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। कितनी लेनी है, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेनी है। एक बायो के नाम से आएगी, एक ऑर्गेनिक के नाम से। ये नहीं लेना है, बायो वाली ऑर्गेनिक वाली पोटाश जो है वो अलग प्रक्रिया होती है, उसको गोबर में डालना, मल्टीप्लाई करना, वो लंबा होता है, उसकी स्प्रे नहीं होती, बैक्टीरिया होते हैं उसमें, PSB नामक बैक्टीरिया होता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए आपको लेना है K2O वाली रासायनिक लिक्विड पोटाश, जो धान के खेतों में किसान करते हैं, मंडी में मिल जाएगी। और यदि नहीं मिलती है तो आप ये सल्फर है, ये पोटाश है, ये ऑनलाइन मंगवा लो। K2O फार्मूले की जो पोटाश है ये ऑनलाइन आ जाएगी। सल्फर भी 80% कंटैक्ट फंगिसाइड वाली जो पाउडर फॉर्म में आती है वो ऑनलाइन आ जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। साथियों, 5 किलो DAP का कितना पैसा लगा, 5 किलो यूरिया का कितना लगा, गुड़ छाछ और जो छोटी छोटी मात्रा बताई उसका कितना लगा, 1 किलो सल्फर का कितना लगा, और 250 ग्राम पोटाश का कितना लगा। इतने से खर्चे में 1 हेक्टेयर में पावरफुल स्प्रे हो जाएगी। 2 स्प्रे कर दो, 3 कर दो, जितनी मर्जी कर सकते हो। ताकतवर स्प्रे इससे बढ़िया कोई बन नहीं सकती, बना नहीं सकता। कंपनियों को पैसा देना है तो मैं मना नहीं कर सकता, किसान होने के नाते सीधी बात कहने वाला आदमी हूं। फार्मूले दे सकता हूं, जानकारी बता सकता हूं, करना आपका काम है। पैसे आपके बचाने के लिए, किसानों को जगाने के लिए जो तरीके हम बता रहे हैं, उन तरीकों पर विचार करिए, सोचिए, अपने किसानों तक शेयर करिए। इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए, 3 बार सुन लीजिए, पूरा समझ जाएगा। और इसी तरह से अपना माल बनाइए और अपनी फसल को खेतों में स्प्रे के तौर पर छिड़काव कर दीजिए। रिजल्ट 101% फुल मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।